ये आज का जो वीडियो है वो कक्षा 8 है, प्रश्नावली है 7.1, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये यहाँ पे प्रशिक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है। क्या बनाता है? प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है, जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। अब घनाभ की भुजा कैसे होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसको दे रखी है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता है या होगी? ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? घनाभ की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो वो हम लिख लेते हैं। घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। और उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। अब घनाभ किस तरह का होता है? इस तरह का होता है घनाभ। ये जो होता है वो होता है घनाभ। ठीक है। और घन किस तरह का होता है? ये होता है घन। अब घनाभ और घन में क्या जो अंतर है कि इसमें आमने सामने के फलक जो होते हैं वो बराबर होते हैं। फलक, ठीक है। और इसमें सभी फलक बराबर होते हैं, समान होते हैं। इसमें आमने सामने के बराबर होते हैं, इसमें सभी बराबर होते हैं। ठीक है। तो अब एक घनाभ है, उससे हम क्या बनाते हैं? घन। तो कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे देखो, तो घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। अब लंबाई कितनी है? 5, चौड़ाई कितनी है? 2, और ऊंचाई कितनी है? 5। ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए कि घन का जो आयतन का सूत्र है वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। घन का जो आयतन का सूत्र है वो होता है भुजा क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको लिखना है परिशिष्ट के प्लास्टिशीन घन का आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर इसको देखो ध्यान से। 2 और 5 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 ये यहाँ पे आ रहा है। अब भुजा क्यूब है यानी भुजा 3 बार है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्यूब बन रहा है, यहाँ पे 2 का क्यूब बनाना पड़ेगा, 5 का बनाना पड़ेगा। तो 2 और लिख देते हैं 2 बार, तो 2 का क्यूब बन जाएगा, और 5 का भी एक बार लिख देंगे तो 5 का भी बन जाएगा। ये 2 और 1 5 का बन गया 3 बार, और 2 और ये 2 का बन गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 5 और उनका क्यूब, ऐसे बनाना है। 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 का क्यूब। ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे? 10 का क्यूब। तो यहाँ पे हमने किस संख्या से गुणा किया तब जाके ये क्यूब बना है? तो देखो, 2 तो 2 से और 1 5 से, यहाँ पे जितनी संख्या का गुणा किया उतना ही क्या होगे? वो घनाभों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक घन बनाने के लिए घनाभों की
आवश्यकता 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20 गनाब। कितने गनाब? 20 गनाब। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है।